गुंचों की चटक शबनम की जिया फूलों की महक बुलबुल की नवा कायम है तुझी से हुस्न चमन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कायम है तुझी से हुस्न चमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बज़्म सुखन की एक और नशिस्त के साथ जुल्फ़िकार अली हाज़िर खिदमत है। नात के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हमारी इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है गिलगित बल्तिस्तान की नातिया दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत और मारूफ नाम जनाब शाहिद हुसैन आबादी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम बज़्म सुखन के लिए वक्त निकाला। हम आपके हवाले से सुनते आ रहे हैं और आपको बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। नात ख़ानी में आपने एक नाम कमाया है और यकीनन एक खुशबख्ती है। पहली बात तो ये कि आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इंतहाई इख्तिसार के साथ, नात ख़ानी के शोबे के साथ आप कब से मुंसलिक हैं और आपने अपने तालिब इल्मी के दौर में और उसके बाद बहुत सारे एजाज़ात कौमी लेवल पे भी अपने नाम किए, मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई, आपकी टीम का भी मशकूर हूँ कि इस नशिस्त का आपने इत्माम किया और नाचिस को इज़्ज़त बख्शी। अगरची इससे कबूल भी इस चैनल पर प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन आपके साथ ये मेरा पहला इत्तेफाक है, इसकी बड़ी खुशी मुझे हासिल है। आपने कहा कि नात ख़ानी की इब्तिदा, जैसे आपने कहा कि ज़ुल्फ़िकार भाई, मैं समझता हूँ कि जितनी मेरी टोटल उम्र है, मेरी टोटल उम्र और मेरी नात ख़ानी की उम्र में ज़्यादा गैप नहीं है। जी हाँ, यानी कि मतलब ये है कि एक अरसे से नात ख़ानी कर रहा हूँ। बिल्कुल, जब से आपने होश संभाला तब से इस नात के साथ 22-23 साल 24 साल हो गए। तो मैं ज़्यादा वाक़फ़ा नहीं का, मतलब यकीनन मेरी उम्र भी बड़ी है, लेकिन मेरी नात ख़ानी का जो दौर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही बात मेरे लिए बाइस से सद इफ्तिखार है। मैं अपने वक्त पे नाज़ा हूँ कि अल्लाह पाक ने एक इस नात के सिलसिले से जुड़ा हूँ और अभी तक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2001-2 का मैं विनर भी रहा, पता है, कौमी लेवल पर 2 दफ़ा मैं अवार्ड ले चुका हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न पर। जी हाँ, 2001 वो स्कूल का, जैसे आपने कहा, स्कूल का दौर था। मॉडल हाई स्कूल स्कर्दू का मैं स्टूडेंट था। तो उन दिनों सोशल मीडिया तो इतना एडवांस नहीं था, इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, आपको मालूम है। लेकिन मैं ये बहुत अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ कि एक दौर मेरा रहा नात ख़ानी का। न सिर्फ दौर रहा, बल्कि मैं असर हाजिर के नात ख़ानों के साथ अभी भी मेरा नाम लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल शाहिद साहब, आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में वर्जिश, प्रैक्टिस, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो रियाजत या रियाज की ज़रूरत। बिल्कुल सही। आप अभी भी करते हैं? बिल्कुल, मैं जैसे कि आपसे ये बात बताई आपको कि एक अरसे तक मैंने नात ख़ानी की, उसके बाद फिर में कुछ मसरूफियात आ गई, तालीमी सिलसिला शुरू हो गया, गैप भी आया, यकीनन आया, और उसकी वजह से मेरी आवाज़ में भी वो, जैसे आपने कहा, रियाज ना होने की वजह से कुछ अरसे के लिए वो मेरी आवाज़ ही बैठ गई। लेकिन फिर आप जैसे दोस्तों ने, मुखलिस दोस्तों ने, चाहने वालों ने इसरार किया और हौसला दिया कि अब भी आप पढ़ सकते हैं, अब भी आपकी आवाज़ में, यानी कि ये उनकी मोहब्बत है कि मैं वो जो जिस तरह मुझे सुनते हैं, प्यार देते हैं, तो मैं कभी इस सिलसिले से कटा नहीं। अच्छा जी। कुछ अरसे से दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी कर रहा हूँ, और जहाँ मौका मिलता है। और मैं इसके अलावा भी आप वक्त निकाल के मखसूस औकात में, या आप कहें कि बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस में रहते हैं महफिलों के अलावा? मैं आपको बताता हूँ ज़ुल्फ़िकार भाई, बहुत ज़रूरी है कि रियाज़ करता रहे, लेकिन इसमें चूँकि अब मसरूफियात ऐसी हैं कि इतना टाइम नहीं होता कि रियाज़ करते रहें। लेकिन जब करते थे उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी नात ख़ानी की, काफ़ी अरसे के लिए की, और जम के नात ख़ानी की। और मैं समझता हूँ कि आज आवाज़ में अगर वो दमखम नहीं है जो कभी आज से पहले थी, तो वजह यह है कि रियाज़त की कमी की वजह से है, यानी कि रियाज़ कम होने की वजह से है। अभी मैं फिल्म की हद तक मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं रियाज़ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन
कम होता है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है। शाहिद भाई एक सवाल मुनफरिद मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जैसा मेरा ताल्लुक़ जो है, मैं अदब का एक तालिब इल्म हूँ जी माशाल्लाह, तो हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो आपके यहाँ भी आवाज़ या तो होती है या बिल्कुल नहीं होती, कोई ऐसी बात है? आवाज़ को आप बना भी सकते हैं, क्या है आपका इस मुताबिक, क्या ख्याल है? ज़ुफ़ार भाई मैं बताता हूँ मैं आपको जी। आवाज़ ये है कि मिन्नत के ऊपर है जी, थोड़ी आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप निखार पैदा कर बिल्कुल सकते हैं। निखार पैदा कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उसमें मज़ीद निखार पैदा करेंगे, उतार चढ़ाव सीखेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल शाहिद साहब। देखें माशाल्लाह से अभी इंटरनेट की सहूलियत है, एक एडवांस जो है दौर में हम हैं, तो फिर इंटरनेट के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पर ऐसी कोई क्लासेस का तरबियत कोई सिलसिला नहीं है, बिल्कुल हमारे दौर में भी नहीं था। तो मैं आपको बता दूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर 2001-2 में जब मैं वहाँ नातखानी के लिए गए तो लोग मुझे पूछते थे कि बेटा आपका उस्ताद कौन है। उस्ताद तो तरबियत तो खैर हमने हासिल नहीं की होती थी, लेकिन कैसेटें वगैरह सुनकर कुछ ना कुछ हमने सीखने की कोशिश की थी, तब वगैरह हमने डिलीवर किया। तो फिर कहने का मतलब ये वो एक तरबियत गाहें होती हैं वहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन अभी आजकल की दौर हाजिर के नातखानों के लिए बहुत सहूलियत है, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, नातखानों को सुन सकते हैं। बिल्कुल। दौर हाजिर से जुड़े हुए एक सवाल कि आप देखते आ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हर शोबे के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, और मसाला ये आ रहा है कि बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग ना होने की वजह से टैलेंट ज़ाया हो रहे हैं। अभी भी हम जिस जगह पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आर्ट की एक दुनिया है, यानी इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मुख्तसरन ये कि कोशिश करके आप सीख लेते हैं इसके, तो इसका इतना फ़ायदा यकीनन मतलब ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ज़ुफ़ार भाई मैं आपको बताऊँ ज़ुफ़ार भाई कि ये तो गवर्नमेंट का काम है या इंतज़ामिया का काम है, यकीनन इदारों का काम है कि वो इन चीज़ों को फोकस करें, इन चीज़ों की तरफ वो ध्यान दें। तो कोई शक नहीं, हमारे जो माशाल्लाह से बल्तिस्तान का हर दूसरा फ़र्द मैं कहता हूँ माशाल्लाह से नात खां है, मनकावत खां है और नात खां है। हमारे बल्तिस्तान नात खानों ने कौमी लेवल पर भी जैसे असनाद समेटे हुए हैं, मेडल समेटे हुए हैं, तो ये इस बात की दलील है, सबूत है कि सलाहियत जो है सरजमीन जो है बहुत ही ज़रख़ेज़ है, हर हवाले से काम किया जाना चाहिए, बस प्लेटफार्म की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफार्म आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे। शाहिद साहब इससे जुड़ के एक और मुख्तसर बात कि हमारे बहुत सारे लोग अभी बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, नौजवान, उनको नहीं पता है कि आप नातखानी के शोबे में भी और आप मुसव्विरी के शोबे में भी, आवाज़ की दुनिया में भी, शायरी की दुनिया में भी आप नाम हासिल करके यूनिवर्सिटियों में, जामियात में आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल शायद साहब सवाल आप तक पहुंच गया, तो नातखानी का भी ऐसा मौका है बाकायदा तौर पर? मैं आपको बता दूं बिल्कुल इसका है। मैं बहुत जगहों पर ऐसा इत्तेफाक हुआ है जब मैंने स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में इवन की एडमिशन के लिए, इवन की कहीं अच्छी जॉब के लिए भी, जब आप अपनी जो सर्टिफिकेट है ना कौमी लेवल का, मैं जहाँ जहाँ पास करता हूँ, जब मैंने किया है, आप यकीन करें मुझे बहुत तरजीह मिली वहाँ पर। वाह वाह वाह, इस चीज़ की बड़ी यानी आवाज़ के ज़रिए भी आप वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो एक तालिब इल्म स्कॉलरशिप के नाम पे हासिल करते हैं। शायद साहब आपसे हमने कलाम भी सुनना है, और कलाम सुनने से पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा। वाह वाह वाह, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। क्या कहना, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। हम से आप अगर शुरू करें तो जी, मैं कोई याद है अगर आपको कोई भी कलाम, तो हमने बारी ताला के 2 अशआर जो है मैं शामिल करता हूँ, कभी मैंने अपने किसी एल्बम में भी अपने दौर में शामिल किया था कि है जिक्र तेरा गुलशन गुलशन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मसरूफ़ सना है सर्व समन। वाह वाह सुभान सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, है जिक्र तेरा गुलशन गुलशन। सुभान गुनचों की चटक
शबनम की ज़िया फूलों की महक बुलबुल की शायद भाई वाह 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 माशाअल्लाह सुभान वाह। गुनचों की चटक शबनम की ज़िया फूलों की महक बुलबुल की नवा वाह वाह वाह। कायम है तुझी से हुस्न चमन सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह कायम है तुझी से हुस्ने चमन। क्या देखे कोई वुसअत तेरी हो कैसे बयां अजमत तेरी। आजिज है नजर कासिर है दहन सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह आजिज है नजर कासिर है दहन। मेहरबानी अता है देख लीजिए कि नाजरीन, और बहुत ही दर्द में सोज में और इश्क में डूबी हुई आवाज़, और इस आवाज़ के साथ हमद और नात, तो यकीनी बात है बात खूबसूरत और भी बन जाती है। तो शाहिद साहब इसी से जुड़ के एक और सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि नए जो आने वाले शोरा हैं, नए आने वाले शोरा के कलाम जो पढ़ते हैं जी बिल्कुल, और जो पुराने नातख़्वां हैं उनके तर्ज़ में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि जदीद दुनिया और थोड़े बहुत पीछे जाके अब नातख़्वानों को सुनते हैं तो तर्स में फ़र्क महसूस करते हैं। मैं आपको बता दूं तो कि इसमें क्या तब्दीली नातख़्वानी की देखें एक रिवायत है बिल्कुल, और नातख़्वानों में आप पुराने नातख़्वानों को जैसे सईद फसलुद्दीन सोहरावर्दी को आप सुने, मरहूम कारी खुर्शीद को आप सुने और कारी वहीद ज़फ़र को आप सुने। देखें एक रिवायती अंदाज में उनकी नातें होती थी, और कारी ज़ुबैर अहमद आप कभी इनको सुने। उसके बाद नात जो है एक तरह से ये भी एक एडवांस टाइप की नात बन गई कुछ अरसे में, मैं बता दूं आपको। जी हाँ, और नात में वो थोड़ी सी म्यूजिकल वो चीज़ें कुछ चीज़ें हो गई पिछले, मैं बता दूं आपको। नात में एक जब चेंज आ गया, फिर उसको पसंद नहीं किया गया। जी हाँ, उसको पसंद नहीं किया गया, उस पर फिर तनकीद का सामना रहा। जी हाँ, अभी मैं देखता हूँ माशाल्लाह से फिर वो रिवायती अंदाज वो जिंदा हो रहा है, वो वो अंदाज जो आप जानते हैं, और वो रूह भी वही है। तरस का बड़ा अमल दखल होता है किसी भी कलाम को सुनने और किसी भी कलाम के समझने के लिए ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, तो बाकी चीज़ों की तरह इसमें भी हम भी तब्दीली महसूस कर रहे थे, तो दोबारा से अब रिवायती अंदाज पे उतर आए हैं, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। और उसमें लुत्फ़ भी आता है, जो रिवायती जो अंदाज है ना, बिना किसी उसमें म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट के, बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो शाहिद साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बात करके। अभी कलाम आपने सुनना है और नात के कलाम की मैं फरमाइश करता हूँ, और नात के कलाम के साथ साथ एक शायर का जिक्र आता है, मैं उसके शेर पढ़ूँगा। और वो कलाम जो है, जिससे हमारे नाजरीन में से बहुत सारे लोग जानते हैं, इस कलाम के पीछे एक वाक़या भी है, एक पूरी कहानी है। ये रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन हज़रत जिगर मुराद आबादी के एक शेर, उन्होंने कहा था कि एक रिंद है मिथत सुल्तान मदीना, सुभान अल्लाह, एक रिंद है और मिथत सुल्तान मदीना, कोई नज़र रहमत सुल्तान मदीना। तो जिगर साहब के शेर के साथ मैं कलाम की फरमाइश करूँगा। जहाँ जिक्र खुदा वहाँ जिक्र नबी, और यकीनन ये नाम खुद खुदा ताला ने बुलंद जी कर रखा है, और जी अता हो के बगैर कोई महफिल जो है अपने अंजाम को नहीं पहुँचती। मैं नात से दो अशार मज़ीद शामिल करता हूँ कि आरज़ू
किसकी करूं उनकी तमन्ना छोड़कर, आरज़ू किसकी करूं उनकी तमन्ना आरज़ू किसकी, आरज़ू किसकी करूं की तमन्ना छोड़ कर, किसके दर पर जा पड़ूं, दर मुस्तफ़ा का छोड़ कर, कर बहुत अच्छे, आरज़ू शाहिद भाई बहुत किसकी करूं, वाह। और उनसे दूरी है अंधेरा, कुर्ब उनका रोशनी, क्या बात की, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनसे दूरी, उनसे दूरी है अंधेरा, कुर्ब उनका रोशनी, जाऊं क्यों तारीकियों में, ये उजाला छोड़ कर, जाऊं क्यों तारीकियों में, ये उजाला छोड़ कर, और काश बर आए आरज़ूए दिल मेरी, काश बर आए इलाही आरज़ूए दिल मेरी, उनसे वाबस्ता रहूं मैं, सारी दुनिया छोड़कर, इसके दर पर बहुत अच्छा जा पड़ूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर मुस्तफ़ा का छोड़कर, वाह जी वाह, वाह शाहिद भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, हम महसूस कर रहे थे कि आवाज़ यकीनन एक तोहफ़ा है, अतिया है, और इस आवाज़ की मुस्तकिल रियाज़त अगर जारी रही तो ये आवाज़ आपका तादीर साथ दे सकती हैं। शाहिद हुसैन आबादी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। नाज़रीन, बज़्म सुखन की अगली नशिस्त तक के लिए मुझे यानी ज़ुल्फ़िकार अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।